कि आपका जैसे दूसरा सवाल है कि ठंड की जगह में हम हैं तो हमें फलों के पौधे में कौन सी खाद देना है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब आपके यहाँ उतनी ठंड है तो अमरूद के पौधे को संभालना थोड़ा मुश्किल है। मैंने ऐसे फूलों को ही लगाया है जिनको देखकर मधुमक्खियाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करती हैं। कभी भी अमरूद का पौधा हो या कोई भी फल का पौधा हो, ठंड के दिनों में जब उसकी मिट्टी बहुत हार्ड होगी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम अपने गार्डन से जो भी थोड़ा बहुत शाम के लिए जो सब्जियां होती है वो बिल्कुल मैं ताज़ी निकालने आई हूँ। जैसे धनिया है, टमाटर है, और साथ ही हम धनिया को आप लोग को लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हरे भरे बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगी, आज की जो मेरी हार्वेस्टिंग तो छोटी है, लेकिन साथ ही आप लोगों से मैं कुछ बात भी करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अब हमारे यहाँ जैसे दोपहर की बहुत तेज़ गर्मी है, लेकिन शाम को और रात को फिर से हमारे यहाँ ठंड ने फिर से एक बार करवट बदल दी है। हमारे यहाँ ठंड जो है वो फिर से एक बार बहुत ज़्यादा आ गई है, और इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा गर्मी आ जाएगी, हमने टमाटर के पौधों को बिल्कुल छांव में रख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोपहर की गर्मी की वजह से जो टमाटर है वो तो बहुत अच्छे पक रहे हैं, लेकिन जो चिड़िया है वो भी इनका आनंद जो है वो बराबर उठा रही है। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे हाल ही में आपका एक सवाल आया था। सवाल क्या कहिए, जस्ट आपने हमसे पूछा कि भाई आपने इस तरीके का काम किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जगह जगह पर ये ज़रबरा जो है, और ये देखिए फूलों को बिल्कुल लगाया है। इसके बारे में भी हम विस्तार से वीडियो आप किसी दिन शेयर करेंगे। लेकिन बताना चाहूँगी कि जैसे आम के जो ये जो बौर है ना, ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ आ गए थे जब जनवरी की बहुत तेज़ ठंड थी। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ ठंड में आम जो है वो नहीं होते, चाहे वो साल भर में आते हो या साल में एक बार आते हो, लेकिन वो ठंड में आम हमारे यहाँ नहीं होते हैं। लेकिन अब जाकर ये जो बौर आए हैं, हाँ, इनसे कुछ उम्मीद है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, इसमें फल कितने आते हैं ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि आम एक ऐसा पौधा है ना जिसमें आम होना इतना आसान नहीं होता है, चाहे फिर वो आप कितने भी अच्छे पौधे लगाए हो। कई बार होते हैं तो वो बिना कुछ किए भी बहुत अच्छे से होते हैं, और कई बार हम बहुत सारी खाद डालने के बाद भी आम जो है वो नहीं बचते। जैसे अब इसमें इतने जल्दी बौर आ गए थे, तो बौर आने से देखिए मुझे उन बौरों को निकालना पड़ा, क्योंकि उनमें हल्का कालापन आ गया था, और मुझे लगा कहीं ऐसा ना कि ये दूसरे बौर जो आ रहे हैं इन्हें वो ख़राब कर देंगे। लेकिन जैसे आपका सवाल है कि आपके यहाँ पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, तो आम के फूलों का पॉलिनेशन नहीं होगा, आपने उसमें शहद का भी छिड़काव किया। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि शहद का छिड़काव इसमें डायरेक्ट ना करके आजू बाजू के एरिए में शहद का छिड़काव करें। साथ ही आप इनमें क्या करें ना, ऐसे फूल लगा दें जैसे रंग बिरंगे फूल, जैसे ज़रबेरा है, और आपने देखा ये इसका नाम तो आप जानते होंगे, मुझे याद था लेकिन अभी मैं आपको बता नहीं सक रही हूँ, आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने कलरफुल फ्लावर्स रख दिए हैं, और आप जैसे देख रहे हैं ये देखिए इस तरीके के फूलों को मैंने क्या किया है, सारे फलों के बीच में रख दिया, और इनकी खुशबू भी बहुत भीनी भीनी आती है। और रहेगी बात मधुमक्खी की, तो देखिए मधुमक्खी जिस समय आप देखते हैं उस समय ज़रूरी नहीं है कि वो आती होगी, इनका अपना एक टाइम होता है, हल्की जब धूप निकलती है ना, और ये लोग बिल्कुल आना शुरू कर देते। जिस तरीके से हमारे यहाँ झारखंड में फिर से एक बार ठंड आ गई है, तो ठंड में क्या होता है, बहुत सुबह सुबह मधुमक्खियाँ नहीं आती है, उनका एक टाइम होता है, जैसे 9 से 10 11 बजे आप हल्की जब भीनी भीनी धूप होती है ना, तो वो बराबर आएगी। तो आप क्या करिए, कुछ फूलों को इस तरीके से बिल्कुल रख दीजिए। आपका अगला सवाल था स्टार फ्रूट को लेकर। स्टार फ्रूट की खासियत होती है, ये ना मौसम के जैसे, इनको मौसम जो सूट करता है, अगर आपके यहाँ का मौसम इसके अनुसार एक महीने का भी अच्छा रहा, उसी में ये फूल और फल दोनों बना देते हैं। ऐसे तो ये गर्मियों से ही जो है वो फूल बनना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, और बहुत अच्छे से दीपावली के टाइम तक के इनमें फल जो है ना वो बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसके प्रूनिंग का टाइम क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो प्रूनिंग का टाइम है
है ना वो बिल्कुल सही टाइम है। आप इस वक्त स्टार फ्रूट की प्रूनिंग कर दीजिए। हमने देखिए प्रूनिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये नए पत्ते हमारे आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें फल बहुत ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन मुझसे एक गलती के वजह से एक्चुअली ये बिल्कुल भीड़ में रखा हुआ था साइड में, और इसमें फल और फूल दोनों बन गए थे, और अचानक मेरा इसमें पानी किसी कारणवश डालना रह गया था, तो कम से कम 15 से 20 फल जो है इसके सूख गए थे। लेकिन अब ये बहुत अच्छा हो गया है। तो आप देख सक रहे हैं कि इसमें जो मैंने खाद डाला है पूरी पत्तों वाली खाद डाल दी है। और अभी हम आपको बताएंगे इसमें पत्तों वाली खाद यानी मिट्टी, ऐसी मिट्टी हमने बनाई है जिसमें पत्तों की खाद है। ये देखिए बिल्कुल भूर भूरी सी ये हमने डाल दिया है, और आपको अभी जल्दी हम आपको खाद भी बताने जाते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपके और भी कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दोपहर की तेज़ गर्मी के वजह से जो ब्रोकली हैं वो भी आप देख रहे हैं, कुछ फूल जो हैं जो पहले बिल्कुल राइट टाइम पर जो पौधे तैयार नहीं हुए हैं, और आप देख रहे हैं उनके फूल भी जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको मौसम के बारे में बताना चाहूँगी। आपका एक सवाल आया है अमरूद के पौधे को लेकर, तो चलिए पहले मैं आपको अमरूद का पौधा दिखाती हूँ, उसकी मिट्टी बताती हूँ, और आपको उसकी मैं खाद भी बिल्कुल बताती हूँ। हाल ही में हमने आप लोगों को इस अमरूद के पौधे की बिल्कुल अपडेट हमने दिया है। जब हमने इसको बिल्कुल कैसे एयर लेयरिंग मेथड से हमने किस तरीके से तैयार किया, किस तरीके से इसको छोटे पॉट से लेके बड़े पॉट में डाला, और किस तरीके से हमने आपके इसमें खाद डाली, ये सारी चीज़ें हमने आपको इसकी बताई। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहूँगी, जो आपका एक सवाल आया है कि आप ऐसे जगह रहती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ यानी वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, और आप अमरूद के पौधे की केयर कैसे करेंगे। तो देखिए आपको इसको नाइट में बिल्कुल बचाना होगा, रात को आपको इसको बचाना होगा, क्योंकि अगर दिन का उजाला होता है तो दिन का उजाला ही बताता है कि आपके यहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है ना। तो सूर्य की रोशनी उतने ही पौधों को ना सिर्फ उजाला भी अगर मिल जाता है, और अगर ऊपर छत नहीं है, कोई भी पक्की छत जो होती है ना, वो पौधों के लिए हानिकारक होती है। बाकी जो खुला जो एरिया होता है वहाँ पर अगर कम धूप भी आ रही है ना, तब भी पौधे जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी रात को तो आपको इसको बचाना होगा। तो इसको बचाने के 2-3 नियम हैं। एक तो आप जूट की जो बोरी होती है उससे बचाइए, या तो इर्द गिर्द आप इसके आजू बाजू जैसे ऐसे घने पौधे रख दीजिए, जिससे कि जो ऊपर की जो ओस है, ओस यानी रात की जो बर्फ़ है वो इसके ऊपर ना आने पाए, और आजू बाजू जो इसके जो इर्द गिर्द है, चाहे आप जूट की बोरी से आप एक वो बना दीजिए, राउंड कर दीजिए, जिससे कि इसके ऊपर में डायरेक्ट जो है वो ठंड ना जाए। जो दूसरा क्या है ना, मल्चिंग। मल्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्चिंग सिर्फ गर्मियों में ही नहीं होती है, मल्चिंग ठंड में भी होती है। मल्चिंग किन पौधों की होती है? जिनके जड़ों को ना ठंड से नुकसान हो और ना ही गर्मियों से नुकसान हो। मल्चिंग दोनों तरीके से होती है। हम सिर्फ गर्मियों में इसलिए मल्चिंग करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों का तापमान ज़्यादा है। ठंड में हम इसलिए मल्चिंग नहीं करते हैं ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत कम होती है। इसी बार है कि जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी तो बहुत सी सब्जियाँ हमारी जो ऐसी है अच्छी हुई, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो तैयार नहीं हुए। जैसे मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से बीच में आपको रखना है। आप पूरे गमलों को आजू बाजू रख कर आजू बाजू फिर से जूट की बोरी डालिए, और बीच में आप अमरूद का पौधा रखिए। आप ऐसे पौधे वहाँ आजू बाजू रखिए जो आपके वहाँ ठंड को सहने की क्षमता उनमें ज़्यादा हो, जो बर्फ़ को सह सकते हैं, वो पौधे रखिए, और बीच में अमरूद का पौधा रखिए, और उसके बाद आप इसको जूट के बोरे से थोड़ा सा पैक करिए। अब मल्चिंग आपको हम बता रहे हैं 2-3 तरह के, और साथ में आपको हम मिट्टी बता रहे हैं कि आपको इसमें कैसी मिट्टी डालनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो मिट्टी है ना बहुत ढीली मिट्टी है। आपको भी इस तरीके की ही मिट्टी इसमें इस्तेमाल करना होगा। अब वो मिट्टी कैसे है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको मल्चिंग बताऊंगी कि मल्चिंग आपको क्यों करना है। ये जो पुआल आप देख रहे हैं, ये पुआल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ तक कि अगर गर्मियों के दिन में हमने इसे अगर भिगो कर उसके बाद अगर मल्चिंग नहीं करी तो हमारे पौधे जो है वो सब खराब हो जाते हैं।
तो आपको क्या करना है, इसे भिगोना नहीं है, इसे डायरेक्ट जो है इस तरीके से आपको मल्चिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये मल्चिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मिट्टी को रात को ठंडा नहीं होने देना है आपको। अगर आपकी मिट्टी ठंडी हो जाएगी, अगर उसमें ओस पड़ेगी, तो आपकी जो जड़ें भी खराब हो जाएगी और साथ में अमरूद का पौधा भी खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इससे मल्चिंग इस तरीके से करना है। लेकिन आपके यहाँ अगर इस तरीके की चीज़ें ना मिलती हो तो आप क्या करें, सूखे पत्ते रखें और सूखे पत्तों के बाद में आपको इसके ऊपर में एक जूट की बोरी या कुछ भी ऐसा रख देना है जिससे कि उसमें डायरेक्ट जो है वो ठंड ना जाए। दूसरा है कि अगर धूप आती है तो आपको उस समय ये मल्चिंग को हटाना होगा, जिससे कि उसकी मिट्टी में थोड़ा सा धूप मिले और जो मॉइस्चर उसमें अंदर के अंदर ही जो हो रहा है तैयार, वो थोड़ा सा हवा लग जाए और बिल्कुल वो सूख जाए। क्योंकि जो पौधों के शौकीन होते हैं ना, वो पौधे को अपने हर तरीके से बचाना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके से पहला काम तो है जो मल्चिंग करना। दूसरा है कि आप प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पौधे के ना कोई पत्ते निकालेंगे और ना ही कोई कटिंग करेंगे। ये काम भी आपको बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपके यहाँ अच्छी धूप बिल्कुल भी ना आ जाए। अभी हमने आपको पवाल से मल्चिंग बताई। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर आपको पवाल नहीं मिलता है, तो अगर आपको इस तरह सूखे पत्ते मिलते हैं तो आप सूखे पत्तों से भी मल्चिंग बिल्कुल कर सकते हैं। सूखे पत्ते मतलब इस तरीके के, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल क्रश किए हुए हो, इस तरीके के पत्तों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पत्ते जो हैं वो बहुत जल्दी गीले हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, रात के टाइम पर पत्तों के ऊपर में भी एक जूट की बोरी ज़रूर रखना है, जिससे कि बिल्कुल भी उसके अंदर बर्फ़ का पानी जो है वो बिल्कुल भी ना जाए। अगली चीज़ है उसकी खाद। किसी भी फल के पौधे की या फूल के पौधे की मिट्टी की मात्रा कंटेनर में ज़्यादा होगी और अगर उसकी मिट्टी में इस तरीके के पत्ते या वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिलाकर अगर मिट्टी हल्की नहीं होगी तो आपकी मिट्टी ठंड में आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगी। इसीलिए आप क्या करें, अगर आप मुझे तो पता नहीं है क्योंकि आपने मुझे इस तरीके से कुछ बताया तो नहीं है कि उसमें कैसी मिट्टी है क्या है। आप क्या करिए, पौधे को बिना टच किए, उसकी रूट को बिना टच किए, आप उसकी जो मिट्टी है पुरानी मिट्टी को धीरे से निकालिए। जड़ को, जैसे आपका पौधा यहाँ है, आप जड़ को पौधे से एक बित्ता छोड़कर, एक बालिश छोड़कर कुछ मिट्टी आप निकाल लीजिए। पहला काम, कंटेनर से मिट्टी निकाल लीजिए। कंटेनर की मिट्टी निकालने के बाद में वर्मी कंपोस्ट, पत्ते की खाद, गोबर की खाद और बिल्कुल ड्राई मिट्टी, उसमें कुछ भी गीलापन ना हो, वो मिट्टी आप अपने पौधे की बिल्कुल बदल दें। आप जब अपने कंटेनर की मिट्टी बदल देंगे तो बदलने के बाद में आपका कंटेनर जो होगा वो बिल्कुल नई मिट्टी वाला हो जाएगा और आपके अमरूद के पौधे को बिल्कुल नई मिट्टी मिलेगी। साथ ही जब आप उसकी मिट्टी चेंज करें तो ध्यान रखें कि आप अपने मिट्टी में, आपको एक पौधे में मिट्टी में आपको इतना चूना डालना है। इतने चूने को आप पूरा मिट्टी में मिला दीजिए। चूने के ऊपर में हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतना चूना आप एक पौधे में डाल दें। चूना जो है आपकी मिट्टी को बिल्कुल गर्म रखेगा और गर्म रखने के साथ में उसे ठंड का असर बहुत कम होगा। साथ ही कोशिश करें कि ज़्यादातर इस तरह की पत्तेदार मिट्टी डालें। आप देख रहे हैं ये हमारी पत्तेदार मिट्टी जो हमने बिल्कुल तैयार किया हुआ है, ये वही मिट्टी है और इस तरह की मिट्टी हम ज़्यादातर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, उनमें एक पोरस बना रहता है और उसके अंदर हवा बहुत अच्छे से जाती है और मिट्टी में जब एयर पास होती है तो पौधों की जड़ों को बहुत राहत मिलती है। साथ ही हमने पौधे लगाना बताया था आपको। जब आप मिट्टी निकालें तो मिट्टी निकालने के बाद में जहाँ पौधे की जड़ है सेंटर में, वहाँ पर कुछ पत्थर रख दें। कुछ भी पेबल्स छोटे छोटे जो होते हैं वो रख दें या इस तरह की गिट्टियाँ रख दें। उसके बाद आप मिट्टी डालें। उससे क्या होगा, आपके पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और अगली चीज़ है मल्चिंग करने के लिए। उसके बाद आपने एक सवाल और पूछा है
कि फलों के पौधों में खाद कौन सी डालना। तो हमने फलों के पौधों में खाद आप लोग को बहुत बार बताई है, लेकिन हम आज अपने कुछ खास पौधों में काम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको खाद बता देती हूँ। और जहाँ तक कि आपका तो सवाल था ठंड की जगह को लेकर, लेकिन गर्मी के ही जगह में हमारा एक ऐसा पौधा है जो अब जल्द ही फल देने वाला है, तो हम उसके लिए भी खाद बना रहे हैं और आपके लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ठंड इलाके के लिए आपको बताना चाहेंगे, सबसे बेस्ट खाद आपको मैं बता रही हूँ वो है सरसों की खली। सरसों की खली, आप ठंडी जगह में रहते हैं, अगर आप इस खली को डालेंगे तो आपके पौधे को बहुत अच्छी गर्मी मिलेगी। और साथ में आप देखिएगा, जैसे ही मौसम में हल्की गर्मी आएगी या धूप मिलेगी तो उनका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो पहली खली है आपकी सरसों खली। दूसरी खली है आपकी वो है मूंगफली की खली। आपको ये दोनों खली में से जो भी खली मिलती है आप बिल्कुल मार्केट से ले सकते हैं। तीसरी चीज़, आपने कहा है कि आपके यहाँ नीम का जो खली है, नीम केक आपको नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करिए। आप देखिए कि आपके यहाँ पर करंज की खली, करंज एक पौधा पेड़ होता है, काफ़ी बड़ा जंगली पेड़ होता है। उनकी जो महक होती है ना करंज की, वो बहुत अजीब महक होती है जो कीड़ों को पसंद नहीं आती है। आपको करंज की खली मिल जाएगी और करंज की खली आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से मिल सकती है। आप कोशिश करिएगा करंज की खली। तीसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी बोन मील का इस्तेमाल करें, क्योंकि बोन मील हो गया, सरसों खली हो गया, करंज की, ये सभी खली जो है ना वो पौधे में एक हीट देते हैं और वो हीट से ही आपका पौधा आपकी जड़ों को बिल्कुल बचा के रखेगा। बोन मील मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आपको बोन मील नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको मैं एक ऐसी खाद बताने जा रही हूँ, वो है रॉक फॉस्फेट। आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना कितना कितना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पौधे में रॉक फॉस्फेट जो है इसका चौथा हिस्सा, ये 4 पौधों में आराम से आपको काम आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है ना, इसका 1/4 हिस्सा। आपका पौधा कितना बड़ा है आपने मुझे नहीं बताया है, लेकिन फिर भी जितना बड़ा भी है तो आप रॉक फॉस्फेट इतना डालेंगे एक पौधे में। सरसों खली आप कम से कम, आपका पौधा अगर 4 से 5 फुट का है तो आप सरसों खली उसमें 100 से 150 ग्राम आप बिल्कुल डाल दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ बिल्कुल वहाँ पर ठंड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप समझ लीजिए सपोज ये सरसों खली है तो आप एक छोटे पौधे में इतनी सरसों खली बिल्कुल डाल दीजिए। और अगर सरसों खली और मूंगफली खली दोनों का इस्तेमाल अलग अलग करिएगा। एक बार अभी ज़्यादा ठंड है सरसों खली डाल दीजिए, ठीक 20 दिन बाद आप मूंगफली की खली डाल दीजिएगा। रॉक फॉस्फेट अभी आप 1 चम्मच डाल दीजिए, बोन मील भी आप इतना ही डालेंगी, रॉक फॉस्फेट भी इतना ही डालेगी। और वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास पत्तेदार खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल करिए। अगर आपके पास में मल्चिंग के लिए सूखे पत्ते नहीं हैं और पुआल भी नहीं है, तो आप जब उसकी मल्चिंग करें तो कोशिश करें कि जूट की बोरी को डबल ट्रिपल रखें कि सबसे नीचे की जो जूट की बोरी है वो बर्फ़ के चपेट में ना आए, तब जाकर आपका पौधा जो है वो बचेगा। क्योंकि अमरूद के पौधे भी ठंड बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा पनपते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें मिलानी है। आपको हमने अच्छी तरीके से बता दिया है। ये है रॉक फॉस्फेट है, आपके पत्तों की खाद है, सरसों खली है और साथ में मूंगफली की खली है। पौधों की मिट्टी को ढीला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को चेंज कर दीजिए और नई मिट्टी सूखी डाल के और उसके बाद खाद डालिए। लेकिन आज हम एक ऐसा पौधा भी आपको दिखा रहे हैं जो हमारे यहाँ गर्मी में होता है और उसके भी हम आपको तैयारी करना बता रहे हैं, जिससे कि जो ठंड वाले हैं वो भी अपने पौधे की तैयारी करें और गर्मी वाले जो हैं वो भी अपने पौधे की तैयारी करें। लेकिन खाद जो है वो लगभग एक समान होगी। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है।
है सरसों की खली का इस्तेमाल करना है। सरसों की खली हम इसलिए डालेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ जो है वो बहुत अभी भी ठंड पड़ रही है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो फलना शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको मैं बोलना चाहूँगी कि खाद जो है, जब आप मूंगफली की खली जब भिगाएंगे तो उसकी खाद का जो कलर है आप देख सकते हैं इस तरीके का होगा। मूंगफली की खाद को आप एक दिन कम से कम 24 घंटे के लिए आप भिगाएं, और जो सरसों खली है इसको भी आप कम से कम 24 घंटे के लिए भिगा दें। आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं सरसों खली की खाद जो है वो इस तरीके से आपकी रहेगी। तीसरी चीज़ है आपकी वो है करंज की खली। करंज की खली को भी आपको इसी तरीके से भिगा देना है, और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से भिग गई है। करंज की खली जब आप इसमें डालेंगे तो जो मूंगफली की खाद है और सरसों की खली की खाद जो है, इसमें आपके बिल्कुल भी फंगस जो है वो नहीं लगने पाएंगे। अब आपको एक पौधे में करंज की खली जो है 10 से 15 ग्राम डालना है छोटे पौधे में, और अगर बड़ा पौधा है तो 15 से 20 ग्राम करंज की खली को आपको भिगाना है। भिगाने के बाद ये 24 से 48 घंटे जब ये भीग जाएं तो उसको अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरी सरसों की खली में एक बार में उसको मिला लें, जिससे कि हर पौधे में बिल्कुल ये मिल जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से पानी मिला लें। हमने खली की जो मात्रा है वो आपको बताई है, 10 से 15 ग्राम की जो है वो क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये है सहतूत, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि अब हमारे यहाँ सहतूत जो है, हालांकि ठंड भी है गर्मी भी है, और पूरा पौधा आप देख सकते हैं किस तरीके से सहतूत से मानो बिल्कुल भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने आपको अमरूद के पौधे के लिए बताया कि उसकी ठंड में किस तरह से प्रोटेक्शन करना है, लेकिन साथ में हमने आपको बताया कि आपको किस तरीके से स्टार फ्रूट की भी देखभाल करना है। अब आपको स्टार फ्रूट और सहतूत के पौधे में आपको खाद डालना है। आपको खाद हमने बताया कि इस वक्त हम सरसों की खली डाल रहे हैं। आपको क्या करना है, सहतूत के पौधे की अच्छे से गोड़ाई करना है, और शाम के टाइम आप देख सक रहे हैं हम काफ़ी शाम के टाइम अब खाद डाल रहे हैं। शाम को खाद डालने की वजह सबसे बड़ी है क्योंकि इस वक्त अब हमारे यहाँ जो है वो धूप जो है बिल्कुल आने लगी है, और धूप के वजह से हम ज़्यादातर खाद जो है वो शाम को डालते हैं। तो आपको इस तरीके से सहतूत के पौधे में भी खाद डालना है। आप देख सकते हैं कि हमने सहतूत के पौधे को गोड़ाई करके और पत्तों की खाद डालकर आप देख सकते हैं कि कितनी ढीली मिट्टी जो है हमने बनाई है। जब आप इस तरह की मिट्टी तैयार करेंगे, चाहे वो अमरूद हो, सहतूत हो या फिर स्टार फ्रूट हो, तो आप देखिएगा कि आपके पौधों में फल जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। अगली चीज़ है स्टार फ्रूट, और इसकी भी मिट्टी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पत्तेदार कितनी अच्छी ढीली मिट्टी है। इस तरीके से आप इसमें क्या करिए, गोबर की खाद, पत्तों की खाद, इस तरीके की मिट्टी मिलाकर और आप इसमें डालिए, और उसके बाद आप इस तरीके से इसमें खाद डाल दीजिए। ये जो महीना है फरवरी का, ये जो पतझड़ के साथ साथ नए पत्ते आने का महीना है, और इन दिनों आपके पौधे देखिएगा बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको खाद बताई, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ठंड में आपको पौधे को किस तरीके से बचाना है, साथ ही मैं बोलना चाहूँ चाहे आप ठंडी जगह में हो चाहे गर्म जगह में हो, दोनों जगह फलों की खाद लगभग एक ही रहेगी। अगर ठंड में ज़रूरत है तो चूने की, जो हमें पौधों में चूना डालना है जिससे कि पौधे में गर्मी बनी रहे, रॉक फॉस्फेट और बोन मील का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ठंड वाली जगह हो चाहे गर्मी हो, शाम के टाइम पे आप बिल्कुल खाद डालिए, चूना भी शाम को डालिए, पौधे अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।